जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और आज आप देख रहे हो मेरी चल रही है पैकिंग, जिसमें मेरा आधा अधूरा पैक हो रखा है। अनी आके पैक करेंगे। सो ये सब देख के आप समझ ही रहे होंगे कि हमारा प्लान हो रहा है बाहर जाने का। डोंट वरी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं बन रहा है। हमारे घर मतलब मेरे गांव जाने का प्लान हो रहा है। सो मे बी आई एम नॉट श्योर कि मैं हाफ ब्लॉग में ही अपना सांता लैंग्वेज में ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, और मे बी ये ब्लॉग हिंदी में ही चला जाए और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आपको संथाल में ब्लॉग मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में मतलब आके मैं जितने भी ब्लॉग करती हूँ मैं अपने संथाल लैंग्वेज में ही करती हूँ। बाकी मैं हिंदी में करती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह मैं हिंदी में डाल दूंगी और बाकी जो है संथाल में ही चलेगा। तो यही चल रही है मेरी पैकिंग, जिसमें मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कैसे पैक करूँ। ऐसे टाइम पे ना मुझे अनी की याद आती है, क्योंकि अनी ही मुझसे ज़्यादा अच्छा पैक करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। ओह गॉड, फिलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है। लेट्स सी और क्या क्या है। गाइज हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock निकल गए, क्योंकि हमारी रांची की फ़्लाइट है 8:10 की। सो इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। और विंटर तो काफ़ी ज़्यादा थी दिल्ली में, तो इसलिए हम लोग फुल पैक होके ही निकल रहे हैं। और रांची में भी जहाँ तक हमें वेदर का पता चला था कि वहाँ पे भी काफ़ी ठंड हो रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि दिल्ली से ही अच्छा सा पैक होके जाएंगे। और एयरपोर्ट में पहुँचते ही मतलब पूरा क्रिसमस वाइब था यार अंदर, मतलब बाहर से लेके अंदर तक। आपको जैसे अभी थोड़ी सी एक क्लिप तो दिख ही गई होगी कि कैसे मतलब क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हो कि लोगों को ठंड, क्या मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुझे भी एक्चुअली ठंड लग रही थी, बट मुझे कार में ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी सी सफोकेशन होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी सडन कार से उतरते ही इतनी जल्दी मुझे ठंड नहीं लगती है। उसके बाद धीरे धीरे ठंड लगने लग जाती है। और ये देखिए ऐसी ट्री अंदर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो फटाफट से हमने सोचा कि चलो, हम लोग वैसे भी ज़्यादातर एयरपोर्ट पहले ही पहुंच जाते हैं, सब कुछ इजी पीजी जल्दी हो जाए और आराम से हो जाए, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि पहले ही हम पहुंच जाएं। तो बोर्डिंग पास वगैरह हमने कलेक्ट कर लिया। और ये देखिए अंदर आते ही कितना ब्यूटीफुल ट्री है, ये क्रिसमस ट्री। काफ़ी लोग इसमें पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे और मैंने भी काफ़ी सारे कराई, जिसमें आपने इंस्टाग्राम वगैरह में ऑलरेडी, फेसबुक वगैरह में देख लिया होगा। क्योंकि ये वाला जो पिक्स था क्रिसमस ट्री के साथ, वो सारी मैंने क्रिसमस डे में ही अपलोड कर दिया था फेसबुक वगैरह में। तो अब बस हमारे पास टाइम ही टाइम था, तो मेरे कुन्नू बच्चों को तो कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो यहाँ पे पहुँच गए ये चॉकलेट कॉर्नर में। सो यहाँ पे मेरे बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह लिया, काफ़ी अच्छे अच्छे थे, प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे एक्चुअली। हाँ, मैं बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ कितने एक्सपेंसिव होते हैं, ओवर प्राइस होते हैं। मैं तो कभी भी लेने के लिए नहीं होती हूँ, बट अनी होते हैं कि हमेशा बच्चे को बस देख लेते हैं तो ठीक है, लेने दो, एंजॉय करने दो बच्चों को, वो इस तरह से करते हैं, वरना ज़्यादातर मैं मना ही करती हूँ। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह देखने के बाद मेरे कुन्नू ने 2 चॉकलेट्स वगैरह ले लिया अपने लिए और अपने दादा यानी अपने भैया के लिए। और मैं तो वैसे भी आगे जाके ये वो थोड़ी-मोड़ी चीज़ें देख ही लेती हूँ, क्या प्राइस है, क्या नहीं है। और वैसे भी अगर मैं आपको नहीं बताऊँ तो ये एयरपोर्ट कम, मॉल ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे बस अगर आप कर सकते हो तो शॉपिंग आप करो, वरना मूव करो। और क्या, यही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इतनी ओवर प्राइस होती है। इसमें लिखा तो होता है 40%, 50%, बट ऐसा कुछ आपको लगेगा नहीं कि आपने डिस्काउंट पे लिया है। तो बस मैं तो ऐसे ही घूम फिर के अपना निकल आती हूँ। बस मेरा मन होता है कि ये थोड़ा देख लूँ, वो यहाँ थोड़ा मुझे देख लूँ। टॉय स्टोर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ना वो सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जो आप अपने फेवरेट कार्टून्स देखते हो, लाइक डोरेमोन, शिनचैन, और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो देखने में मुझे मज़ा आता है, बट खरीदने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है मुझे। और ये बुक लवर्स, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है, वो बहुत क्रेज़ी रहते हैं, जो वो ले सकते हैं। ये मार्शमेलो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है, नहीं है, तो भी मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मेरे बच्चों ने मुझे टेस्ट कराया था। गाइस, हमें बोर्डिंग पास भी मिल चुका है और अभी हम
पेलागिरी कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो अभी मॉर्निंग के कुछ 6:40 हो रहा है, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, थोड़ा सा भूख भी लग रहा है, तो लेट्स सी। एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि मतलब कहीं भी जो भी एयरपोर्ट बड़े होते हैं उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम पास जैसे भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आपकी अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, अच्छी खासी ब्रेकफास्ट भी हो जाती है और चाहो तो शॉपिंग भी हो जाती है। मेरा तो एयरपोर्ट हो या एयरपोर्ट से बाहर हो, मेरे बच्चे टच वुड फूडी हैं, सो उनको खाना-पीना पसंद है, तो इसलिए अनी भी उनको बिज़ी रखते हैं। सो मुझे तो मॉर्निंग में कॉफ़ी पीने की आदत थी और ये देखिए अनी मेरे लिए क्या लेके आए, एस्प्रेसो कॉफ़ी। अनी ने सोचा कि चलो बीवी को अच्छी सी कॉफ़ी पिला दे, बट उनको क्या पता ये एस्प्रेसो इतनी कड़वी होती है कि पिया नहीं जाता और मैं एक सिप से ज़्यादा तो पी ही नहीं पाई, इवन अनी भी नहीं पी पाए और मेरी ये एस्प्रेसो कॉफ़ी वेस्ट हो गई। और यहाँ मेरे कुन्नू को सुबह से भूख लग गई थी क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 7 o'clock हो चुका था, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेरा कुन्नू खा रहा था बर्गर, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक तो बाइट मार ही लेती हूँ और मॉर्निंग टाइम था, ब्रेकफास्ट, अब अर्ली उठो तो भूख भी लगी जाती है। तो यहाँ पे मैं भी मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के खा रही थी ये बर्गर, जो कि बहुत यमी लग रहा था। सो मेरे बड़े बेटे ने नहीं खाया, उसको थोड़ा सा था कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगा। फिर उसके बाद मैं दोबारा कॉफ़ी लेने के लिए गई क्योंकि मेरी मॉर्निंग जब तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ सो वो स्टार्ट नहीं होता है मेरा मॉर्निंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा हुड़क हो रही थी कॉफ़ी पीने की, तो इसलिए मैं खुद ही चली गई। अनी को मैंने बोल दिया कि अब बच्चे देखो मैं जाके कॉफ़ी लेने जाती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी टेस्टी टेस्टी कुकीज़ भी रखे हुए थे। सो बट मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी पीना था, तो मैंने फ्रेपेचिनो ऑर्डर करवाया अपने लिए, जो कि ठीक-ठाक था, मैं इतना अच्छा नहीं बोलूँगी। गाइस टाइम काटना मुश्किल हो रहा है, फ़्लाइट हमारी लेट हो चुकी है 8:45। सो यहाँ पे मैं पी रही हूँ कैपेचिनो। सो लेट्स सी, टाइम ऐसे ही बिताते हैं, कैसे कैसे कटता है। तो वी आर वेटिंग फॉर फ्लाइट। तो चलिए मॉर्निंग में आपको दिल्ली का वेदर थोड़ा दिखा देती हूँ। तो देखो कितना फॉग सा हो रखा है। आई थिंक रांची में भी थोड़ा सा ऐसी वेदर हो रखा है, इसलिए यहाँ से फ़्लाइट हमारी डिले हो गई है। तो कई बार ऐसा होता है विंटर में, एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हो और आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है। ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ था जब हम भुवनेश्वर जा रहे थे, नाइट की फ़्लाइट पकड़ी थी, हमने सोचा था 11 o'clock तक घर पहुँच जाएंगे, बट उस दिन ट्रस्ट मी, मतलब हमने 1 घंटा, फिर 1 घंटा ऐसे डिले करते-करते हम लोग मॉर्निंग में भुवनेश्वर पहुँचे थे। येस, हमारी पूरी रात हम एयरपोर्ट पे बैठ के वेट कर रहे थे, सोए हुए थे, यही सब कर रहे थे, सारे पैसेंजर डिस्टर्ब हो चुके थे। सो ऐसे ही था और इस बार भी हमने वेट किया है, डिले हुई है, बट थैंक गॉड ज़्यादा डिले नहीं हुआ, नहीं तो हमें पता नहीं, हम यही सोच रहे थे कि कितना वेट कराएँगे। सो यहाँ पे अनी के साथ मैं थोड़ा-सा टाइम पास कर रही थी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। सो बस उसके बाद अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। टाइम था काफ़ी सारा, तो मैंने क्या किया, चलो भई थोड़ा घूम फिर लेते हैं। फाइनली 1 घंटा डिले हुआ और उसके बाद हम फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं फाइनली। चलिए पहुँचते हैं रांची। सो गाइस 1.5 घंटे डिले होने के बाद फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं रांची। तो चलिए आगे का व्लॉग स्टार्ट करेंगे रांची में। सो मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहां से अब हम अपना लगेज पिक करेंगे और उसके बाद अब हम जाएंगे बखौलदा, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। तो चलिए, ये व्लॉग अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो बीच में भी हो सकता है ये संथाल में स्टार्ट हो जाए। सो चलिए चलें मेरे साथ बखौलदा।
एयरपोर्ट वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है लेकिन इसमें देखने लायक बहुत कुछ है, पेंटिंग वगैरह और जो झारखंड के थोड़े बहुत जो स्टाइल है, उनका रिचुअल है, थोड़ा बहुत पेंटिंग थ्रू से अवेयर किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे ख़्याल से मैं 3rd के 4th टाइम आ चुकी हूँ और उसके बाद ही ये छोटा-सा एयरपोर्ट है, तो इसलिए जल्दी ही हम लोग एग्ज़िट भी हो गए। पहुँचते ही बाहर का वेदर अगर कंपेयर करूँ दिल्ली के साथ, तो दिल्ली जितना तो ठंड नहीं था और ये देखिए बिरसा मुंडा स्टैचू भी यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हमने पहले ही सोच लिया था कि हम कार ही हायर करेंगे क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बस में ट्रैवल करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे और कुन्नू को थोड़ी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर्स आए हुए थे जो कि अपनी ही कर रहे थे कि हाँ, हम इतने में ले जाएँगे, उतने में ले जाएँगे। वरना आपके पास अगर आप रांची एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। आप कार में भी जा सकते हो, बस में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। हम लोग थोड़ा-सा हाईवे में रुक गए यहाँ पे क्योंकि हमें लग रही है अभी भूख, टाइम हो रहा है 1:20 सोचा कि थोड़ा-सा लंच करके चलते हैं। अच्छी सी पेट पूजा करेंगे और फिर उसके बाद धीरे-धीरे रास्ता अपना कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो ये है होटल पंचवटी जो कि हमारे ड्राइवर ने ही हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। वरना हम लोग ऐसे हैं कि कहीं भी किधर भी रुक के खा सकते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये कहाँ जाना है, वो कहाँ जाना है। हमें तो बस रास्ते में अगर जो भी ढाबा भी मिल जाए वो भी हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे मेरा कुन्नू भी डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या खाना है क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। सबको ही एक्चुअली भूख लग रही थी। ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ एयरपोर्ट में मेरे कुन्नू ने ही बर्गर खाया था और मैंने सिर्फ़ कॉफ़ी पिया था और अनी और मेरे बड़े बेटे ने ऐसा कुछ ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था क्योंकि उनको भूख नहीं लग रही थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो कुछ अच्छा-सा हल्का-फुल्का ही करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता भी है। यहाँ पे हमने अपने लिए तो मसाला डोसा ऑर्डर कराया, लेकिन मेरे कुन्नू को तो खाना था ये एग बिरयानी एंड यहाँ पे मेरा फ़ेस एक्सप्रेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा कुन्नू ने भी खा के देखा और वो जब भी उसे कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो वो थम्स अप करके ही शो करता है कि हाँ, अच्छा बना है एंड सच में अच्छा ही बना था। मुझे भी मसाला डोसा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा डोसा ना मेरा घर पे नहीं बनता है, मतलब दूसरी तरह का बनता है, छोटा डोसा बनता है। ये वाला कलर भी मैं अगर ले आऊँ ना बट इसकी तरह क्रिस्पी और वो फ़ील नहीं आती है जैसे आप किसी होटल में बड़ा-सा डोसा खाते हो उस टाइप का। यहाँ मेरे कुन्नू ने अपने लिए मँगाया था ये एग बिरयानी जो कि इतना गरम था कि बस भूख के मारे उसने जल्दी से मुँह में डाल दिया और उसका थोड़ा-सा मुँह जल गया। बट एग बिरयानी टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा टेस्टी नहीं बना था, अच्छा नहीं लग रहा था। एग बिरयानी वाला बिल्कुल टेस्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था फ्राइड राइस है, उसमें बस एक अंडा फ्राई किया और डाल दिया। फिर हमने सोचा कि कहाँ किधर रुकेंगे यहीं से स्वीट्स लेके जाते हैं जहाँ हम जा रहे हैं क्योंकि फिर बीच में रुकेंगे, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमने सोचा यहीं से हम लेके जाएँगे। यहाँ पे मैं ये स्वीट्स ट्राई कर रही थी, मुझे डाउट हो रहा था फ्रेश होगा कि नहीं बट उन्होंने ट्राई कराया तो एक्चुअली फ्रेश था और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा बाद में वहाँ पे भी खा लिया क्योंकि हम सबको आदत है कि कुछ न कुछ खाने के बाद मीठा खा लिया जाए। तो यहाँ पे 2 गुलाब जामुन एंड गाइस हमारा ना बीच में प्लान चेंज हो गया। हम लोग बोलता नहीं जा रहे, अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ प्रोग्राम है। आगे आपको पता चलेगा हम कौन से गाँव जा रहे हैं। ये है टीरिंग। गाइस यहीं से मैं अपना अब ये सांतार व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। आर मिधो आपे जुतु कोआ सगुन दाराम कासु सांतार व्लॉग रे तो नोडे सेटेना ले नितु टीरिंग और नोडे खना आर मिटी गाड़ी ले रिजर्वा और ले सेटरोआ गोब्रा चेक लगी ले चला कना उना हा मांग से हा पे ठीक नाम गया नितु लगी नेल पे नोआ कना टीरिंग नजारा और निदा 3 बजे खुना ले जगह कन तो मेद हाउ को पूरा लांगा चापा खनु तो अडी जुर के मांग से ताहिन पे हाँ चेक को हुआ अडी गान के हाँ बेना व्लॉग रे न्यापा माबोन इन्हीं मिट्टे देवर बनाया जो गाड़ी बुक लगी ले मैंने कहा दिया अब उन्हीं में ऑर्डर में बुक किया है गाड़ी बट हेज बांगी लेना तो काफ़ी घड़ी तभी तंगी हुई लिया मतलब और उड़ा रिन होड़ तो बांग ले कात कुवन की इन हिजू कना उनको लगी मैं सरप्राइज कना अब सरप्राइज में उनको लगी बट थोड़ा बहुत हार के ताले ले हुई है ना काती को गाड़ी तंगी भगा कना ले नितु दबी गाड़ी बांग तले हेज कना उनी चाबी बांग नाम है इदु तीन समय हाँ लगावा सेटर रे लांगा चब्बा एनाले अड्डी जुर के तीरे चेले सेटरोआ चलो हुई दाड़े निदा उतरोआ ले सेटर रे तो चलो
तेज अपडेट दो नोगे ताइलेना एडी घड़ी के तंगी हुई ना तो जहाँ इनी देवर बुक ले आए उना कैंसिल हो चुके अले क्योंकि ये तंगी तंगी ते नींद एनाता है तो उना लगे फिर राह चलते जो ऑटो ले नाम के उनी मिट्टी चिन्हप चिन्हप तो बांगा उनका के अले नेल के लिया डी घड़ी दिल बिले तंगी ले आ गड़ी तो उन्हीं के आजा एक कार मंगाओ के आए आर सेटर ऑटो जो के लिए आए तो चलिए तेहኛ व्लॉग नोडे के मुझे एन आर संतर व्लॉग ने लगी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर पे सुन्यापा मबोन बाय टेक केयर जोहार